चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ना दबाव में लाया जा सकता है, ना वो किसी हिमायत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है, वो अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़त पर सुप्रीम कोर्ट का अलामिया जारी। दस्तावेज़ात तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात नहीं दी गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज़ इंतज़ार हुसैन पंजोता ने कोरियर की थी। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई। इस जमात की नुमाइंदगी वकला करते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला फौजी अदालतों और इंतखाबात केस को तकमील तक ले गए। ये अमर हैरान कुन है कि सर्ब मोहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेज किसी तरह मीडिया को जारी की गई। अलामिये का मतन। हम तमाम चैलेंजेस से बाखबर हैं। अवाम की हिमायत से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों के मनफी अज़ाइम को शिकस्त देंगे। पाक फौज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। पूरी तवज्जो वतन की सरहदों की हिफाजत पर मरकूज है। हर हाल में रिवायती जोश वलवले के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे। पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। कौम की हिमायत से मुसल्लह फौज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देगी। आर्मी चीफ का खैरपुर टामे वाले के दौरे के मौके पर खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने बहावलपुर कोर की मशकों का जायजा लिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब। उमर अयूब बिला मुकाबला PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी बन गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का बतौर PTI पंजाब सदर इंतखाब। अली अमीन गंडापुर KP। हलीम आदिल शेख सैन। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ के सदर बन गए। निहायत अहम मनसब की जिम्मेदारी सौंपने पे खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये अनपोज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फ़कत आना, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तायीद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि ये ओहदा खान साहब की अमानत है। मैं इनका नुमाइंदा हूँ। तहरीक इंसाफ का किसी से झगड़ा नहीं, ना किसी से करेंगे। फॉरेन फंडिंग सिर्फ PTI की देखी गई, बाकी जमातों की नहीं। इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। और ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। लेकिन ये सब कुछ उस आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है जो आज करप्शन 190 मिलियन करप्शन केस में जेल बैठा हुआ है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन PTI का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया। PTI में एक बार फिर सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। ये इलेक्शन नहीं, पतली तमाशा था। धांधली नहीं, धांधला हुआ। ना मालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका कोई तजवीज़ कुनिंदा था, ना ही तायद कुनिंदा। वोटर्स थे ना वोटर्स लिस्ट। प्रिजाइडिंग अफसर था ना इलेक्शन प्रोसेस। बानी रहनुमाओं और कारकुनों के खौफ से इन्हें इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर कर दिया गया। इसे पार्टी में आमरीत और सिलेक्शन कहते हैं। इनकी आइडियोलॉजी ही RTS बिठाकर इलेक्शन लड़ना है। ऐसी जमातों का यही हाल होता है जो खाली कुर्सियों का हाल है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI का हुआ जिसमें किसी को लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। आज उनकी जमात के अपने ही लोग जिन्होंने चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ना था, आज वो कह रहे थे कि हमें एक लिंक नहीं भेजा गया वोट का। आज वो कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ एक किस्म की इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी धांधली हुई। जिस पार्टी की बुनियादी धांधली पे रखी जाए तो वो पार्टी आगे क्या करेगी। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिस लेने का मुतालबा। भरपूर धांधली हुई। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। आज का इंट्रा पार्टी इलेक्शन सबके लिए सवालिया निशान है। क्या इंतखाबात को कबूल किया जा सकता है? PTI की बुनियाद धांधली पर रखी गई। माजी में जिन लोगों को बेसाखियां दी गई, आज भी उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी।
अकबर एस बाबर का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने का ऐलान, बेज़ाब्तियां सामने लाऊंगा, कमीशन को दरख्वास्त दूंगा। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू, पीटीआई का बानी रहनुमा होने का दावा। ये इलेक्शन नहीं, फ्रॉड किया गया। पीटीआई के रहनुमा अपने वर्कर्स का भी सामना नहीं कर सके। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम का रद्द-ए-अमल, मैंने ऐसे इलेक्शन कभी नहीं देखे। ये इलेक्शन नहीं, आमरीत है। इस इलेक्शन ने जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। इलेक्शन कमीशन को ये रिजल्ट नहीं मानना चाहिए। परवेज खतर की तनकीद, मुझे शक है इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबात कबूल नहीं करेगा। अहमद बिलाल महबूब की गुफ्तगू, बड़ी पार्टी का दावा करने वाले पेशावर में 50 बंदों का कन्वेंशन नहीं कर सके। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद मोहम्मद अली बादशाह। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, सीनियर पार्लियामेंटेरियन बेगम नजमा हमीद और मुशाहिदुल्लाह खान के लिए फातह खानी। मुल्क और पार्टी के लिए खिदमात पर खराज अकीदत पेश। आज उम्मीदवारों के नामों का हतमी फैसला और टिकटें जारी होने का इम्कान। नवाज शरीफ की उम्मीदवारों से मुलाकात।